हिंदू अधिकारी। हैं? पश्चिम बंगाल को हिंदू राष्ट्र का एक और प्रणेता मिल गया, हिंदू अधिकारी। माननीय योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा को मिला के जो एक गैर शादीशुदा बंदा योद्धा मिलेगा, मुझे लगता है वो संन्यास भी ले लेंगे और वो खुलेआम कहेंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र का नेता हूँ और पहला हिंदू राज्य घोषित करता हूँ पश्चिम बंगाल। यहाँ पे चलेगा हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास। वहाँ तो बांग्लादेश को भी तो सबक सिखाना है। तो दीदी तो कह रही है धोखे से आपने सत्ता ले लिया। आपने देखिए, दीदी तो आईपैक घोटाले में जेल जाएगी। भाईपो जो उनके भतीजे हैं जिन्होंने लूटा डायमंड हार्बर से, उसके अलावा पेंट का वो काम करते थे, 200 रुपए की साड़ी 50 की चप्पल दिखा के चिटफंड घोटाला, नारदा शारदा कितने घोटाले करे, और वो बताते 10 माले की जो बिल्डिंग है पूरा कब्जा ले लिया, काफिला लेके चलते थे, काली गाड़ियों का गुंडागर्दी करते थे, और बता रहे हैं भाईपो ने ही शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या करवाई है और इस हत्या का बदला लिया जाएगा। बदले से ही राजनीति चलती है। योगी आदित्यनाथ ने बदला लिया ना, आज मुख्यमंत्री है ना, और अमित शाह जी ने भी बदला लिया ना, नरेंद्र मोदी जी ने भी बदला लिया ना। बदले से ही राजनीति चलती है। आपको मारेंगे, आप उन्हें मारेंगे। अगर राजनीति में हर कोई एक दूसरे से बदला लेंगे, आप उनकी हत्या करेंगे, आपकी हत्या वो करेंगे, तो कैसे होगा? क्या पत्रकार महोदय बंगाल से भी लौटे हो क्या? ममता बनर्जी के खास हो क्या? मेरी बात सुनो। भाईपो ने खुली चेतावनी दी थी 4 तारीख को, अमित शाह तुम यहाँ रुक के दिखाना, बंगाल में तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अजय पाल शर्मा को जहांगीर ने धमकी दी थी और एक प्रवक्ता थे एटीएमसी के, खुली धमकी दी थी 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, तुम्हें उत्तर प्रदेश से खींच लाएंगे। बताओ, अजय पाल शर्मा आईपीएस अधिकारी, पढ़ लिख के जाते हैं, यूपीएससी क्रैक करके जाते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, 76 से ज़्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। ऐसे बंदे को कोई धमकी दे रहा है तो बदला नहीं लिया जाएगा? जहांगीर ने अजय पाल शर्मा जो पर्यवेक्षक बन के गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो जांच पड़ताल करने गए थे, जहांगीर ने फिर भी उनके जाने के बाद धमकी के साथ साथ सारे ईवीएम पे कमल का निशान छुपा दिया था टेप लगा के। क्या दोबारा वोटिंग नहीं हुई? क्या बात करते हो पत्रकार महोदय? बदला लिया जाएगा, एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। 2021 चुनाव का भी बदला लिया जाएगा। 40,000 भाजपा कार्यकर्ताओं को असम भगाया था और व्हाइट साड़ियां भेजी थी भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पे कि इनकी हत्या कर दी जाएगी। अगर तुमने व्हाइट साड़ी नहीं पहननी है तो या तो इसे भाजपा में डाल दो या इसको गंजा करवा दो। ये धमकियां थी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जो प्रताड़ना हुई है, जो उनका बलिदान हुआ सबसे पहले, तो उन सबको न्याय मिलना चाहिए, उन परिवारों को कंपनसेशन देना चाहिए। रत्ना देवनाथ जो आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर थी, उनकी माताजी जीती हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा न्याय होगा। लेकिन भाई साहब, ममता दीदी तो कह रही कि सिस्टम हाईजैक कर लिया, यूपीएस ऑफिसर आ गए और आपने वोट काट दिया। ये तो ममता बनर्जी को ममता दीदी कहना बंद करो। वो ममता बांग्लादेशी है, वो मुमताज बानो है, वो जिहादन, उसके समर्थन में आज बांग्लादेश से नारे निकल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को एक अलग देश घोषित करो। ममता बनर्जी, हम आपके साथ हैं। ये हालत है। और जिसे कह रही है सेना बुला ली, ये कर ली, वो कर ली। आप पुलिस को, वहाँ के पुलिस थानों को टीएमसी का कार्यालय बना के रखे थे। वहाँ पे 19 पुलिस वालों ने एक साथ कहा है कि हम लोग माँ कामाख्या के दर्शन करके आएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, मुंडन कराने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे भाजपा की सरकार फॉर्म होते ही। ये वो अपने पाप करे हैं ममता बनर्जी के राज में। और वहाँ का इस्लामीकरण हो चुका था। वहाँ का फिरहाद हकीम कहता था कि यहाँ सब उर्दू पढ़ेंगे, हम 33% मुसलमान हैं, हम यहाँ पे 100% होने वाले हैं और यहाँ पे सबका इस्लामीकरण कर देंगे, दीन की दावत देंगे। इस्लामीकरण होने से बचा लिया बंगाल के लोगों ने। स्वेच्छा से लोग धर्म चेंज करते हैं, उसमें ममता बनर्जी। अच्छा, वहाँ देख लो आप, स्वेच्छा से 23%, 21% आबादी थी बांग्लादेश में हिंदुओं की, आज 7% बची है। दीपू चंद्र दास की जो निर्मम हत्या है वो देख के वहाँ के हिंदुओं ने वोट दिया है। बंगालियों ने अपनी संस्कृति बचाई है, जिसे ममता बनर्जी कहती थी 2 सेकंड भी नो लॉग थे, 1 सेकंड में वाउट आउट कर देता एक कम्युनिटी तुमको। एक कम्युनिटी क्या थी? ये ममता बनर्जी हम्बा हम्बा राम्बा राम्बा टम्बा टम्बा लंबा लंबा खम्बा खम्बा घुस गया तुम्हारे अंदर, बंगालियों ने दे दिया। टम्बा टम्बा ये कौन सा श्लोक है भाई? कौन सी भाषा है ये? ब्राह्मण हूँ, मंत्र पढ़ती है सर। मैंने देखा है भगवान की पिंडी पे, भगवान के शिवलिंग पे उन्होंने यूं करके फूल फेंका है, जबकि हम अर्पित करते हैं। हम माँ काली की संस्कृति को मानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमने आह्वान किया था माँ काली शक्ति देना बंगालियों को, बंगाली हिंदुओं को। संस्कृति बचानी है, संस्कार बचाने हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती को बचाना है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को, बंकिम चंद्र चटर्जी
जहाँ से आनंद मठ है वहाँ से उस संस्कृति को बचाना है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद की धरती को बचाना है, उन्हें शक्ति दो, बंगाली संस्कृति को बचा। आसनसोल में 11 साल बाद मंदिर खुला है, आपको दिखता नहीं है? आसनसोल में 11 साल बाद हिंदुओं ने वहाँ मंदिर खोला, भाजपा कार्यकर्ताओं ने। हाई कोर्ट ने निर्देशित कर दिया था ममता बनर्जी आसनसोल में एक मंदिर पे इस्लामी जिहादियों के कारण खोला नहीं जा रहा, ममता बनर्जी ने नहीं खोलने दिया। आज भाजपा की सरकार बनी, मंदिर भी खुला, टोल सारे फ्री हो गए। टोलाबाज जो गुंडे इनके सिंडिकेट कम्युनिटी वाले लोग थे, ये टीएमसी के, वो टोलों पे कब्जा करके बैठे थे, अवैध वसूली करते थे, वहाँ पे सारे टोल खोल दिए। ये है हिंदुत्व की और राम राज्य की ताकत। हमें यह समझना पड़ेगा इस समय पे वहाँ पे बदले की भावना के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की भावना जागी है और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, 8 नंबर गेट पर आइए ना। हिंदू राज्य बन के रहेगा। वहाँ पे सिर्फ बंगाल का हिंदू नहीं जीता, पूरे भारत का, पूरे विश्व का हिंदू जीता है। बंगाली संस्कृति वो संस्कृति थी जहाँ पे अंग्रेजों ने कब्जा किया, मुगलों ने अत्याचार किया, मुगलों की नाजायज औलादी तो ईस्ट पाकिस्तान बना के बैठे थे, जो आज बांग्लादेश बन गया। वहाँ गोपाल पाठा जैसे लोग खड़े थे हुए, पर विजय किनकी हुई? जिहादियों की, इस्लामिक आतंकवादियों की। और इस्लामिक आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली ये ममता बानो कितने लोगों की हत्या करवाएगी, इसको रोकना जरूरी था, रोक दिया। लेकिन आप लोग सयानी घोष को भी काफी टारगेट कर रहे हैं। सयोनी घोष ने पॉर्न स्टार, वो हमारे भगवान शिवलिंग पे कॉन्डम चढ़ा के फोटो डालती है, उस सयोनी घोष के मुंह पे कॉन्डम पहना दिया लोगों ने। अब सयोनी घोष जो कहती थी ये काबा हम यहाँ बना देंगे, ये हमारे दिल में काबा है और आंखों में मदीना है, उस सयानी घोष को देखो। अब भगवा वो कह रही थी हम हरी होली खेलेंगे हरे गुलाल से, वहाँ पे भगवा रंग से होली खेली जा रही है। और वहाँ बोला जा रहा है कि बंगाल में सिर्फ माँ काली चलेगी, जय श्री राम चलेगा, जय माँ काली जय श्री राम। और वहाँ हिंदू संस्कृति चलेगी, वहाँ काबा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बाबा की ज़रूरत है। अब शुभेंदु अधिकारी नए बाबा बन के उभरे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ का कलेवर और फ्लेवर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। और वहाँ पे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आएंगे सारे, 500 से ज़्यादा एनकाउंटर हमें 1 महीने में चाहिए। मतलब पूरा खून की होली खेलेंगे। संदेश खाली में जिन लड़कियों के बलात्कार हुए, महिलाओं के बलात्कार हुए, उनके सबके स्टेटमेंट सुने जाएंगे। जिन्होंने बलात्कार किया है, टीएमसी के सारे पार्षद, विधायक और कार्यकर्ता, सबको एनकाउंटर में उड़ाया जाएगा। मुर्शिदाबाद में जिन्होंने दंगे किए हैं और जिन्होंने अवैध हथियार जमे किए थे अपने ऑफिस में, इन सबका एनकाउंटर किया जाएगा। मुर्शिदाबाद में 1500 परिवार को मालदा तक जाने पे मजबूर कर दिया था दंगे करके जिन ममता बनर्जी ने। मुझे लगता है भाईपों का ममता बनर्जी का भी ठुकाई पिटाई होना चाहिए, बढ़िया वाला बम्बा होना चाहिए उनके साथ। और मुर्शिदाबाद के सभी जो आतंकवादी थे, चाहे वो विधायक था, पार्षद था, जिनके नाम आए, कोलकाता हाईकोर्ट ने जिन जिनके नाम लिए उन सबको तो निपटाओ। और जो नाम नहीं आए उन लोगों के नाम जानो, उन लोगों के स्टेटमेंट लो जिन पे अत्याचार हुए, जिन पे बलात्कार हुए, जिनके बच्चों को पकड़ के कहा गया था, जिनके पति को कि इनको मार देंगे, अपना बलात्कार कराओ, उन महिलाओं की स्टेटमेंट मैंने आप जैसे पत्रकार के माध्यम से सुनी है। उन महिलाओं के दोबारा स्टेटमेंट होने चाहिए। उन 56 कार्यकर्ताओं जिनको पेड़ पे लटका के मारा, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उनको सबसे पहले कंपनसेशन 1-1 करोड़ रुपए और 1-1 घर, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए भाजपा कार्यकर्ताओं के। और सबसे बड़ा न्याय वही होगा, उन बलिदानियों को न्याय वही होगा कि सरकार तो बदल गई है, उनके परिवार को अच्छा रखरखाव दिया जाए, सम्मान दिया जाए। और जिन्होंने उन पे अत्याचार किए थे उनका एनकाउंटर बदला होएगा, और बदले की राजनीति से ही बंगाल बदलेगा। मतलब शुभेंदु अधिकारी ये सब कर लेंगे। शुभेंदु अधिकारी ही करेंगे, साथ देंगे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थैंक यू।